बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 121 नंबर आयत सूरह आले इमरान की, उससे आज आगाज़ होगा। इरफान भाई आ जाएं इधर। ए पैगंबर, जंगे ओहद का वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा रहे थे। यानी सुबह के वक्त अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, सबको अपनी अपनी जगहों के ऊपर प्लेसमेंट करते हैं और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है बेशक, इंशाअल्लाह यकीनी तौर पे। जब तुम्ही में के दो गिरोह ने यह सोचा था कि वो हिम्मत हार बैठें, हालांकि अल्लाह इनका हामी और नासिर था और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। यानी अब ओहद, जंग ओहद का जिक्र आ रहा है और जंग से मुराद मुश्किल टाइम का जिक्र आ रहा है, जब आपको कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है, अल्लाह के लिए निकलना है जान हथेली पर रखकर। अब इससे पहले आप जहन में रखें कि बदर हो चुकी है, अल्लाह की मदद आ चुकी है, उसके बावजूद जब ओहद का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वहां से अगली पार्टी भी खूब तैयारी से आई है। अब यह जहन में रखें कि आपकी पास्ट में अल्लाह की मदद आ चुकी है, उसके बावजूद इंसान प्रेजेंट में डेविएट होता है। और कल हमने वही पढ़ा था, कल यही पढ़ा था ना सूरह ज़ुहा के अंदर, कि अल्लाह तुम्हें पहले भी तो तुम जब यतीम थे तुम्हें नादार पाया तो गनी कर दिया, तुम यतीम थे तो तुम्हें रास्ता दिखाया। पास्ट के रेफरेंस में अल्लाह अपनी मदद कर रहा है, की है। और यहां पे भी वही है कि बदर के बाद ओहद है ना, तो जब तुम्ही के में से दो गिरोह ने यह सोचा था कि वो हिम्मत हार बैठे, मतलब अब दो गिरोह अगर बने हुए हैं तो वो जब जो टीम प्लेसमेंट है उसमें से कुछ साहबा की कैफियत ऐसी बन रही होगी कि हिम्मत, जाहिर है इंसान है ना, इंसानी गलबा पैदा होता है कि हिम्मत हार बैठे। हालांकि अल्लाह इनका हामी और नासिर था, अल्लाह इनका बचाने वाला, अल्लाह इनका पुष्टपनाह, अल्लाह इनकी मदद करने वाला था। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। यानी वो मोमिन ही नहीं है जो अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहा, और भरोसा रखने का हक है ही अल्लाह पर। वो सिर्फ ये नहीं कि जंग के मौके के ऊपर आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, बल्कि हमारी तो डेली ओहद और बदर हो रही है भाई। हमारे लिए तो यही ओहद बदर है ना कि हम सुबह निकलते हैं और क्लाइंट हमारे काबू आ जाए, क्लाइंट काट दें, हम किसी तरह सेल उतर जाए हमारी, यही है ना भाई। तो मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ही है सारा कारसाज, अल्लाह ही है पुष्टपनाह, अल्लाह ही है हामी और नासिर। और जो अल्लाह पे भरोसा करेगा वो लालच नहीं करेगा, वो घड़ी घड़ी फोन मिला के जबरदस्ती नहीं करेगा अब सेल में कि किसी तरह मेरा टारगेट हो। उसको वो कोशिश अपनी पूरी करेगा, लेकिन नियत उसकी पीछे जबरदस्ती की नहीं होगी, ठीक है ना। अल्लाह पर भरोसा रखेगा ना वो, क्योंकि अपनी मेहनत पूरी करेगा, लेकिन अगले के मुंह में हाथ डाल के नहीं बोलेगा कि यार निकालो बाहर। तो फिर आप में और डकैत में फर्क क्या रहा? जबरदस्ती नहीं करनी, अपनी जान पूरी मारनी है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह ने तो जंगे बदर के मौके पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी। आ गया जी, आ गया जी, आ गया। अल्लाह ने तो जंगे बदर के मौके पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। मतलब तुम्हारी उस वक्त मदद की थी जब तो तुम्हारे पास 1 रुपए नहीं थे अनस भाई, जब तुम स्क्रैच में थे, तुम जीरो में थे, तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी। लिहाजा सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। आज तो फिर भी साजो सामान है ना, ओहद में फिर भी साजो सामान तो था। बदर में तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे पास साजो सामान नहीं था, तब भी तो हमने मदद की तुम्हारी। अब हम सब अपने अपने करियर को पीछे देख लें, हमारे लिए बदर क्या थी? जब हम यतीम थे और हम
भटके हुए थे, तो क्या अल्लाह ने उस वक्त मदद नहीं की? आज तो फिर हमारे पास एक ट्रैक मिल गया है। जब अल्लाह भटके हुओं को हमें रास्ता दिखा सकता है, तो अब तो फिर हम रास्ते के ऊपर हैं, तो रास्ते पे तेज चलाना भी अल्लाह के इख्तियार है। पहले तो हमारे पास ट्रैक ही नहीं था कि हम भागें किधर, चले किधर। अब अल्लाह ने मंजिल तो दे दी, अब इधर चल रहे हैं ना, सही डायरेक्शन तो दे दी ना, अब इधर दौड़ा भी अल्लाह देगा। आज से पहले तो आपके पास सही रास्ता भी नहीं था। अरम भाई और बिलाल अहमद भाई, बिलाल अहमद नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। उम्र वाली खुसूसियात हम कोशिश करेंगे तो उमर बिलाल अहमद आप हो जाओ भाई, हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हमसे अच्छे ही हो जाओ भाई, हमारी क्या हैसियत, ठीक है ना। तो अल्लाह ने आपको जब रास्ता नहीं था तो रास्ता दिखा दिया ना, अल्लाह इधर ले आया ना आपको, तो इधर दौड़ा भी अल्लाह देगा आपको। यहां लेकर आपको अल्लाह आया है। जब अल्लाह पे भरोसा रखोगे तो फिर इत्मीनान में रहोगे, फिर परेशान नहीं होगे, फिर अल्लाह आपको ट्रैक भी दे देगा। पीछे अपना टाइम जाया किया, बर्बाद किया, जो हो गया पीछे हो गया वो। अल्लाह ने तो जंगे बदर के मौके पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। लिहाजा सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। यानी शुक्रगुजार बनने के लिए फॉर्मूला आ गया, ग्रेटिट्यूड के लिए फॉर्मूला आ गया कि आपको अल्लाह का खौफ दिल में रखना होगा। हाँ, आ रही है, कॉल आ रही थी, ठीक है, मसला नहीं है। जब बदर की जंग में तुम मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए यह बात काफ़ी नहीं कि है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद को भेज दे। जब बदर की जंग में तुम मोमिनों से कह रहे थे, यानी अल्लाह के नबी से बात हो रही है ना उस रेफरेंस से, जब बदर की जंग में तुम मोमिनों से कह रहे थे जो आपके साथ थे, क्या तुम्हारे लिए यह बात काफ़ी नहीं है कि तुम्हारे परवरदिगार 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद को भेज दे। तो मोमिनों से यही कहा जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए यह बात काफ़ी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे लिए बैठे बिठाए ऐसे फरिश्ते क्लाइंट भेज दे जो 6-6 लाख दे के चले जाते हैं, फिर पलट के पूछते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। एक क्लाइंट तो हमारा ऐसा भाई, वो जो यहाँ फिजिकली भी आया था, याद होगा किसी को, 6 लाख रुपए दे के चला गया, 6 लाख रुपए दे के चला गया किबरिया भाई। हमने प्लान दे दिया, उस दिन के बाद से पलट के पूछा ही नहीं उसने, राब्ते में ही नहीं है। देखिए अल्लाह ऐसा करता है। अल्लाह के हम तो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बंदा राब्ते नहीं कर रहा। सही है। तो क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद को भेज दे? भाई आपने रेफरेंस कलेक्ट करना है। अब आप बोलो नहीं नहीं हमारे लिए तो हम जंग में गए नहीं, तो हमारे लिए तो ये आयात ही नहीं है। भाई हमारे लिए यही जंग है ना, हमारे लिए तो परेशानी ये है, हमारा कारोबार, हमारा माल, हमारा रोजगार। बेसिकली सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को, कि भाई अल्लाह ने तुम्हारी पहले भी मदद की, अल्लाह तुम्हारी आज भी मदद करेगा। बेसिकली मदद करने वाला है अल्लाह, भरोसा अल्लाह के ऊपर। हाँ, बल्कि अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करो और वो लोग अपनी इसी रेले में अचानक तुम तक पहुंच जाए, तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज देगा जिन्होंने अपनी पहचान नुमाया की हुई होगी। अब इंसान जो है ना, उसको थोड़ा सा लॉजिकली, उसको अल्लाह को ओरिजिनली फरिश्ते भेज के आपकी मदद कराने की जरूरत है नहीं। अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन इंसान चूंकि फिजिकली चाहता है कि मुझे कोई एविडेंस भी मिल जाए, कोई मामला भी हो जाए, तो इंसान की आसानी के लिए उसको एक बता दिया फरिश्ते आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना वो, वैसे तो अल्लाह एक आंधी भेजे सब ढेर के ढेर हो जाए, लेकिन अल्लाह ने आपकी मदद के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं है, फिजिकली फरिश्ते भेज दिए आपकी मदद के लिए बदर में। यह है ईमान, कि जब आपका ईमान अल्लाह के ऊपर है, भरोसा अल्लाह के ऊपर है, तो फिर आपके पास क्वेरीज नहीं होंगी। आपके पास हथियार जिस तरह से नहीं थे, आपके पास वसाइल नहीं थे, आप अचानक से उस सिचुएशन में आएंगे, लेकिन अल्लाह आपके लिए उसी में से बरकत कर देगा। यह है भरोसा, यह सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ने पहले भी तो मदद की ना, वो यहां तक ले आया ना, जब वो यहां तक ले आया तो आगे भी ले जाएगा। भरोसा तो हो अल्लाह पर।
आपको मुश्किल से निकाल के आसानी में ले आया ना आजिम भाई, तो अब इसी भरोसे के तहत आगे चलना है और ये आसरा रखना है कि मेरे बैक पे अल्लाह बैठा है। वही वाली बात कि अगर आपको पता है कि मेरे बैक पे अल्लाह है, मेरी सपोर्ट पे अल्लाह है, अल्लाह राजी है, बस फिर तो सेल्फ बिलीफ आपका पीक पे होगा, छतें फाड़ रहा होगा। सेल्फ बिलीफ को छतें फाड़नी है और उसके बाद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जो काम आप करोगे वो छतें फाड़ने वाला ही एफर्ट होगी वो, इंशाल्लाह। लेकिन अगर बैक पे अल्लाह नहीं है भाई, फिर वो जो छत फाड़ रहे हो ना, उसका सारा मलबा तुम्हारे पे गिरेगा और तुम शहीद हो जाओगे। तो दो किस्म की छतें फट सकती हैं। अगर अल्लाह के आसरे पे छतें फाड़ोगे तो तुम फाड़ के आगे निकल जाओगे आसमान पे। अगर अल्लाह के आसरे पे नहीं फाड़ोगे तो वो फाड़ोगे, मलबा गिरेगा और तुम शहीद हो जाओगे। फाड़ तो तुम दोनों सिनेरियो में रहे हो। हाँ, फिर तो गाजी हो गए ना। ये अल्लाह के आसरे पे करोगे तो छत फाड़ के आगे निकल जाओगे आसमान को, गाजी हो गए। नहीं तो फिर जी आसान, जी आसान सही है ना, गसान नहीं, जी आसान सही है जी। ये है मामलात। हाँ, बल्कि अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करो और लोग अपनी ऐसे रेले में अचानक तुम तक पहुंचे तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज देगा जिन्होंने अपनी पहचान नुमाया की होगी। यानी मदद के अल्फाज आने से पहले जो अल्लाह जिक्र कर रहा है वो दो चीज़ें, सब्र और तकवा। यानी जो सब्र और तकवा रखेगा उसको मदद पहुंचेगी भाई, उसको मदद पहुंचेगी। और सब्र और तकवा क्या है? ये है गेम। सब्र ये है कि आपको जब कोई तकलीफ पहुंचे ना, ये सब्र नहीं है यार, चेहरा ना बिगड़े, दिल की कैफियत ना बिगड़े, इत्मीनान हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है, ये सब्र है। दिल की कैफियत बिगड़ी हुई है, मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मैं क्या करूं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी ठुक गई गाड़ी, है मेरा ये हो गया, ये कौन सा सब्र हुआ? ये तो सारी कंप्लेन तुमने कर दी, हाँ मैं सब्र कर रहा हूँ, हाँ सब्र कर रहा हूँ, सारी डैश डैश कर दी अगले की, सब्र कर रहा हूँ, बहुत सब्र कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और तकवा क्या? तकवा इज गॉड्स कॉन्शियसनेस, अल्लाह की कॉन्शियसनेस, यानी हर वक्त इस बात का एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तकवा है, ये है तकवा। अब जिसको ये पता है हर वक्त, जो तकवे की कैफियत में हर वक्त जो चल रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उसकी कैफियत यही कहेगी अल्लाह मुझे देख रहा है तो अल्लाह मेरे साथ भी है, तो वो तो इत्मीनान में रहेगा। जो अल्लाह कह रहा है कि जो ईमान ले आया उसके दिल से खौफ में, उसके दिल में खौफ नहीं होगा जो ईमान ले आया। इसका मतलब या खौफ या ईमान दिल में एक चीज हो सकती है एक वक्त में। अगर अल्लाह है तो खौफ नहीं है, और अगर खौफ है तो अल्लाह नहीं है। अगर खौफ है अल्लाह नहीं है, तो जब जिस दिल में अल्लाह नहीं है वो डिजर्व करता है कि फिर वो खौफ में रहे। सर ये है इसका मतलब कि जिस दिल में अल्लाह है ही नहीं तो फिर वो दिल डिजर्व करता है कि वो खौफ में, परेशानी में रहे, वो डूबे परेशानी में, क्योंकि ये घर अल्लाह के लिए है, ठीक है ना। अब अल्लाह के घर में आपने किसी और को जगह दी हुई है तो फिर अल्लाह तो नहीं आएगा इस घर के अंदर। ये डेडिकेटेडली अल्लाह का घर है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये दिल जो है ये अल्लाह का घर है। और इंसान कोमा में जाए ना सर, दिमाग ऑफ हो जाता है उसका, कोमा में दिल चल रहा होता है, दिल एक सेकंड को बंद होगा, मौत डिक्लेयर हो गई। दिल है जो एसेंस है, रूह का ताल्लुक, दिमाग बंद हो जाए बंदा चल जाएगा, हाथ कट जाए बंदा जिंदा रहेगा, आंख फूट जाए बंदा जिंदा रहेगा, कान कट जाए बंदा जिंदा रहेगा, औजार कट जाए बंदा जिंदा रहेगा, टांगे कट जाए, मुंह फट जाए जिंदा रहेगा, जल जाए उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, हार्ट फेल हो गया तो सब चला गया। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये जो सबसे बड़ी पावर है ये अल्लाह का घर है। अब इस घर में आपने माल को रख दिया, माल की मोहब्बत, अल्लाह नहीं आएगा। फिर औलाद की मोहब्बत, अल्लाह नहीं आएगा। खौफ परेशानी, अल्लाह नहीं आएगा। और जिस घर में अल्लाह होगा उस घर के अंदर खौफ आ ही नहीं सकता। मजाल है कि खौफ आ जाए, परेशानी आ जाए,
बेसब्री आ जाए, लालच आ जाए। ये सारी अलामतें इस बात की हैं कि आपके दिल की कैफियत अभी अल्लाह को पहचानी नहीं है। तो असल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ भाई, इस दिल को पाक किया जाए। ये है वो तज़किया नफ्स जो करने के लिए अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। जो हमने आयत पढ़ी कि कुरान के जरिए आपका तज़किया नफ्स करते हैं, आपको पाक करते हैं, वो पाक था जिसके नाम पे ये पाक फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये पाक है। हमें लोगों को और उससे लोगों से पहले अपने आप को, हमें अपने आप को पाक करना है। जब हम पाक हो जाएंगे तो हम अगले को वो पाक मैसेज दे सकते हैं ना। अब वो पाक मैसेज क्या है, वो अल्लाह का कलाम है। फिटनेस तो है एक बहाना, असल में अल्लाह का मैसेज पहुंचाना। ठीक है जी। हाँ, बल्कि अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करो और वो लोग अपनी इसी रेले में अचानक तुम तक पहुंच जाए तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज देगा जिन्होंने अपनी पहचान नुमाया की हुई होगी। अल्लाह ने यह सब इंतज़ाम सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें खुशखबरी मिले और इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान नसीब हो, वरना फतह तो किसी और की तरफ से नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है जो मुकम्मल इक़्तिदार का भी मालिक है, तमाम तर हिकमत का भी मालिक। यानी अल्लाह कह दिया ये मैंने फरिश्ते इसलिए भेजे ताकि तुम्हें इत्मीनान हो, वरना अल्लाह इसका मोहताज नहीं है। फरिश्तों का मोहताज थोड़ी अल्लाह। अल्लाह किस चीज़ का मोहताज है? क्या बदर के अंदर फरिश्तों का मोहताज था अल्लाह के फरिश्ते भेजे तो आपको पता होगी? नहीं, अल्लाह ने तो कुन फयाकून करना है, सब खत्म। वो जो आ रहे हैं उनकी वहीं धड़कनें बंद हो जाए, वो वहीं ढेर हो जाए। लेकिन इंसान है ना, इंसान को इत्मीनान चाहिए होता है। वो जैसे हज़रत इब्राहिम ने कहा था अल्लाह मैं तुझे यकीन तो है लेकिन इत्मीनान के लिए मैं तेरी कोई निशानी देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, 2 परिंदे लो, इनको मानूस करो अपने आप से, फिर टुकड़े टुकड़े करके एक पहाड़ी पे एक को, एक पहाड़ी पे एक को कर दो और पीछे से फिर आवाज़ दे के इनको बुलाओ, ये चल के आ जाएंगे। मैं फिर तुम्हें दिखा दूंगा मैं कैसे मुर्दों को जिंदा करता हूँ। हज़रत मूसा ने, अल्लाह इत्मीनान तो है, अल्लाह कलाम तो तू कर रहा है लेकिन तुझे देखने की ख्वाहिश है। अच्छा जी ठीक है, ये अगर पहाड़ पे नज़र रखे, अगर कोई तूर हमारी तजल्ली बर्दाश्त कर गया तो यकीनन तुम भी देख सकोगे। तो सर मखलूक क्या खालिक की प्रेजेंस बर्दाश्त कर सकती है? वो रेज़ा रेज़ा हो गया। उनको मूसा, हज़रत मूसा को जवाब मिल गया जी, बस यहीं तक है मामला। ठीक है जी। और जंग बदर में ये मदद अल्लाह ने इसलिए की ताकि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है इनका एक हिस्सा काट कर रख दे या इनको ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त दे कि वो नामुराद होकर वापस चले जाएं। यानी दुश्मन के खिलाफ जब भी आप लड़ाई करेंगे उसमें प्रोटेक्शन ढाल आपने अल्लाह की लेनी है। आपने अपने साजो सामान तो आपके पास था ही नहीं ना। और ओहद में आप देखें साजो सामान था लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि जीती भी आप हार जाते हैं, क्योंकि उसमें और भी रीजन थी। इसी तरीके से ग़ज़वा हुनैन में ये भी आगे आएगा गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो साहबा को ये हुई कैफियत पैदा कि हम तो उस वक्त बहुत थोड़े थे, 313 थे और हमारी मदद आ गई, आज तो हम 1 लाख हैं, आज तो हम कर लेंगे। और फिर क्या कैफियत बनी? अल्लाह के नबी के साथ सिर्फ 40 साहबा रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे। 10,000 थे गालिबन, कितने थे, सब चले गए। वहां अल्लाह ने बताया कि तुम क्वांटिटी पे आसरा करते हो, तुम्हारा यकीन अब क्वांटिटी पर हो गया है कि तुम्हारी टीम बढ़ गई है, 60-70 की हो गई है, तो इतनी शॉर्ट सेल हो जाएगी। क्वांटिटी पे आसरा कर ही नहीं सकते। पहले यार, पहले तो हम 313 थे तो हमने इतना कर लिया, आज तो हम इतने हैं, ये तो हो ही जाएगा। आनंद भाई, गेम क्वांटिटी की नहीं है, यानी हमारा इन्हिसार क्या हो गया? क्वांटिटी पर। एग्जैक्ट वही है। देखो हमारे लिए सिनेरियो समझ गए आप, यही है ना। पहले हम कम बंदे थे, हमने बोला हमने पहले 10 मिलियन तो यार 15 बंदों से किया, आज तो हम 30 है, आराम से होता है, कर लो आराम से। जिस दिन आपने ये मान लिया ना, सरेंडर कर दिया, अल्लाह हमारे से नहीं होता, तो आज हम सब सरेंडर करें। अल्लाह पाक हमें यकीन आ गया, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा।
अल्लाह हमारे से नहीं होता, क्वांटिटी से नहीं होता, अल्लाह तेरे से होता है। ठीक है ना अनस भाई, ये इत्मीनान कि अब तो सब ट्रेन हो गया, बेहतरीन हो गया, क्वारी ठीक ठाक आ रही है, 10 तो हो गया नहीं। मैं आपको कह रहा हूं ना, जब अल्लाह राजी होगा तब होगा, और जब हर बंदा एक पेज पर होगा, हर बंदा उसी इखलास के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब होगा। और फिर 10 नहीं होगा, फिर 50 होगा, वरना 10 भी नहीं होगा। आप लिख लो। और आपने देख लिया इस महीने के आगाज में जो हमारे साथ पिछले महीने बैठे थे, वो इस महीने नहीं बैठे थे, और क्या कुछ वो कह के गए। इसका मतलब जब तक सिस्टम में मुनाफकत मौजूद होगी तो वो हर्डल है ना। मतलब कश्ती तो चल रही है, लेकिन एक बंदे ने पीछे से सुराख कर दिया। ये वो वाला सुराख नहीं किया जो हजरत खिजर ने किया था कि आगे बादशाह ना पकड़ ले। ये सुराख वो किया कि परफॉर्मेंस लो हो। तो हर बंदे का जो इस कश्ती में सवार है, उसका ऑब्जेक्टिव वन टीम, वन ड्रीम, वन विजन होना जरूरी है। अगर सब अलाइंड होंगे एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तब फलेगा फूलेगा सिस्टम। सबका एक पेज पे अलाइन होना जरूरी है। दिस इज व्हाट इज टीम वर्क। और जंगे बदर में ये मदद अल्लाह ने इसलिए की ताकि जिन लोगों ने कुफर अपनाया है, इनका एक हिस्सा काट कर रख दे, या इनको ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त दे कि वो नामुराद होकर वापस चले जाएं। ए पैगंबर, तुम्हें इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे या इनको अजाब दे, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। ए पैगंबर, तुम्हें इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह अपने पैगंबर से कह रहा है, आपको इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल करे या इनको अजाब दे, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। कि अब अल्लाह इनकी तौबा कबूल करता है या इनको अजाब देता है, ये आपका इख्तियार नहीं है। अब सोचें जी। इसीलिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सर, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, और मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। सर, आसमान और ज़मीन में ही क्लाइंट है ना, सेल है ना, रोज़ी है ना, किसकी हुई? जिसकी हुई उससे मांगी जाएगी ना। बाग जिसका है उसी से फल मांगा जाएगा ना। यार, बाग के बाहर जो चल रहा है, यार मुझे आम तो तोड़ के दे। भाई, जिसका बाग है उससे जाके इजाजत मांगी जाएगी। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वो जिसको चाहता है माफ़ कर देता है और जिसको चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। हे ईमान वालों। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। ये संडे को एक जगह हम थे, वाक़या उन्होंने बोला कि बाहर वेस्ट में ये जो फुटबॉल मैचेस होते हैं, इतना सिविलाइज्ड माशरा है कि एक पाकिस्तानी बंदा यहाँ से गया, एक रिश्तेदार आए हुए थे, वो अपना कहानी सुना रहे थे। बोल रहे वो अपने वहीं पे कहीं की कहानी सुना रहे थे, कनाडा बरतानिया कहीं की, वेस्ट की। उसके साथ फुटबॉल मैच देखने चले गए। तो जब मैच देखने के लिए गए तो कोई टिकट काउंटर पे बंदा नहीं, कुछ नहीं। बंदा जाएगा, अपना कार्ड स्वाइप करेगा, टिकट लेगा और अपनी सीट पे जाके सर्च करेगा और जाके बैठ जाएगा। कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक। अपना कार्ड स्वाइप किया, डेबिट कार्ड, टिकट बाहर निकला, उसने टिकट पैसे दिए, कोई गार्ड वार्ड कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फेंसेस नहीं लगी हुई। उसने स्क्रैच किया, अपनी टिकट खरीदी। चाहता तो फ्री में भी जा सकता था। तो ये जो बाहर पाकिस्तानी था साथ में, इसने कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा और यहाँ तो कोई फेंसेस भी नहीं लगी हुई, तो यहाँ तो बगैर उसके जाके। उस बंदे ने जो वहाँ पे था, वहाँ का लोकल, उसने तारीखी अल्फाज का है, फेंसेस आर फॉर द एनिमल्स।
सही बात है। फेंसेस आर फॉर द एनिमल्स। उसने बोला यहाँ तो कोई फेंसेस भी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं खड़ी, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, ना कोई पूछ रहा है ना कोई सिक्योरिटी है। ये है माशरा, ये है इखलास, ये है इखलाक जो हमारे पैगंबर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे कि कोई नहीं देख रहा ना, अल्लाह देख रहा है। अब एक और सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, एक हाईवे के किनारे फल रख दिए गए और डब्बा रख दिया गया, एक अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया में, कि जिसको पानी चाहिए, फल चाहिए, वो ले ले, और ये इतने डॉलर का इतना फल है, आप डॉलर डब्बे बराबर वाले डब्बे में रखें और आप फल ले जाए। वेस्ट में वो डब्बा पैसों से भरा हुआ है और फल खत्म, जितने फल गए 10 फल गए, $10 रखे हुए, $1 और पाकिस्तान में सोशल एक्सपेरिमेंट, डब्बा भी गायब और फल भी गायब। ये हंसने की बात है, ये शर्म की बात है हमारे लिए। ये है हमारा माशरा। बताओ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शख्सियत और सीरा, वो इखलाक कि जो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा रही है और कचरा फेंक रही है, जब उसने उस दिन कचरा नहीं फेंका, अल्लाह के नबी उसकी आदत के लिए चले गए फल फ्रूट लेके गए कि आज आप कचरा फेंकने नहीं आई। ओ, इस अमल से मुसलमान हो जाती है। एक बुढ़िया अल्लाह के नबी को पूरा रास्ता फला 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 क्या क्या बातें कहती है, बुरा भला कहती है कि सुना है कोई इस तरह के शख्स आए हैं मक्का में, और अल्लाह के नबी उस बुढ़िया का सामान लेकर उसके घर तक जाके छोड़कर आते हैं, और वो छोड़ने के टाइम पे बेटा वो फिर दुआएं देती है, आपने मेरी बड़ी क्या आपका नाम क्या है जी, मैं वही मोहम्मद हूँ जिसका आप जिक्र कर रही थी बुरे रास्ते। ये अखलाक है कि अगला आपको गाली दे रहा है और आपके ऊपर यह है सब्र कि चेहरे के ऊपर आसार भी तब्दील नहीं हुए होंगे। फेंसेस आर फॉर दी एनिमल्स। तारीखी अल्फाज अनस भाई, तारीखी अल्फाज। उसने बोला यार तो फेंसेस भी नहीं लगी हुई। फुटबॉल मैच देखने के हमारे यहाँ तो पूरा पिंजरा बंद होता है। आपको देखा है आपने नेशनल स्टेडियम कराची, आपने देखा है पिंजरे से भी कूदते हैं। और पिंजरे से पहले खंदक बनाई हुई थी, आपको पता है खंदक थी वो जो पीएसएल से पहले बनाई हुई थी, इंटरनेशनल मैचेस से पहले। खंदक इसके यही तो खंदक थी कि यहाँ का बंदा वहां पार करे तो नीचे खाई में गिरे। हमारे यहाँ खंदक खोदनी पड़ती है भाई, ये इखलाक है हमारा। इतने हालात इखलाक की पस्ती है हमारी। ये वही पस्ती है जो दौर जाहिलियत के अंदर थी, आज वही पस्ती पाकिस्तान के अंदर हमारी है अनफॉर्चुनेटली। और हम कस्टोडियन किसके हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बकौल हमारे हम लाए इस्लाम, हम है इस्लाम के अलमबरदार, हमने इस्लाम का अलम उठाया हुआ है कि हम आपको अमन सिखाएंगे, इखलाक सिखाएंगे। ये है हमारे इखलाक। तो क्या आप दूसरी दुनिया को इंस्पायर करेंगे? आप बताएं। पूरी दुनिया में अमली तौर पे इस्लाम है, सिर्फ कलमा नहीं है। हमारे यहां कलमा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और अपने कलाम से मोहब्बत अता फरमाए और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सीरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक रही तो कल हम सीरा का सेशन नंबर 16 करेंगे इंशाअल्लाह। प्रेपरेशन शुरू है और ये हम 129 नंबर आयत आले इमरान पर आज के दिन का इक्तिफा कर रहे हैं। बहुत मैसेज था जी, मैसेज जो सोल मैसेज, जो हर दफ़ा का मैसेज है, अल्लाह ही अल्लाह है। असल भरोसा अल्लाह पर है, असल आसरा अल्लाह पर है। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लेने वाला है, अल्लाह ही कामयाबी देता है, अल्लाह ही जिल्लत और इज़्ज़त देता है। अल्लाह पर ही भरोसा करना है। दुनिया और आसमान और इसमें जो कुछ है, ज़मीन और आसमान, वो सब अल्लाह का है। तो जिसका है उससे मांगा जाएगा ना। ठीक है जी। तो अल्लाह के अलावा किसी पे आसरा ना रखें, किसी पे भरोसा ना रखें। अल्लाह की मदद के तलबगारों, और अल्लाह की मदद कब आएगी? जब तकवा और सब्र होगा। तो अल्लाह की मदद तकवा और सब्र रखने वालों के साथ आती है। यह है जी आज का मैसेज। इस मैसेज के साथ आज की
महफिल बर्खास्त करते हैं। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।